What is Gen Z? What generation are you? In this session, we will discuss about Gen Z and other categories of generation. We will also discuss Gen Z and democracy. What is mean by generation and generation division? Generation. In social science and demographics, a generation is a group of people born and living at approximately the same time, typically spanning a 15 to 20 years period. सोशल साइंस एंड डेमोग्राफिक्स में जनरेशन उन पीपल का ग्रुप होता है जो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम में बोर्न हुए हैं, लिविंग कर रहे हैं। जनरेशनल डिवीजन क्लासिफाई पीपल बाय बर्थ ईयर एंड शेयर्ड कल्चरल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस। जनरेशनल डिवीजन पीपल को बर्थ ईयर के बेस पर क्लासिफाई करता है। ऐसे पीपल जो सेम कल्चरल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। The divisions are based on shared historical events, technological shift, and socio-cultural trends that shape their collective identity. Primary generations, Western context. Number one, the greatest generation born between 1901 and 1927. 1901 and 1927 के बिटवीन born हुए people greatest generation के अंडर आते हैं। Shaped by the Great Depression and World War II, ये पीपल ग्रेट डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के थ्रू शेप किए गए हैं। इनमें से कोई भी पीपल अब शायद नहीं होगा। नंबर 2, साइलेंट जनरेशन बोर्न बिटवीन 1928 एंड 1945। 1928 एंड 1945 के बिटवीन बोर्न हुई जनरेशन साइलेंट जनरेशन है। ग्रो अप ड्यूरिंग द मैकार्डी एरा एंड द कोरियन वॉर। नंबर 3, बेबी बूमर्स 1946 टू 1964, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, ग्रो अप ड्यूरिंग सिविल राइट्स एंड सोशल चेंज। बेबी बूमर्स जो जनरेशन है ये 1946 टू 1964 के अंडर बोर्न हुए हैं और ये सिविल राइट्स के ड्यूरिंग एंड सोशल चेंज के ड्यूरिंग बोर्न हुए हैं। नंबर 4, जनरेशन एक्स 1965 टू 1980, ऑफन कॉल्ड द Lackey generation, grew up during the rise of computers and the end of Cold War। 1965 to 1980 के बिटवीन बोर्न हुए पीपल जनरेशन एक्स के अंडर आते हैं। ये वो जनरेशन है जो कि राइज ऑफ कंप्यूटर के ड्यूरिंग ग्रो हुए हैं एंड कोल्ड वॉर के एंड के ड्यूरिंग ग्रो हुए हैं। नंबर 5, मिलेनियल्स जनरेशन वाई 1981 to 1996, digital pioneers come of age around the turn of millennium, experienced the 2008 recession। 1981 to 1996 के बिटवीन बॉर्न हुए जो जनरेशन है, दिस इज नोन एज मिलेनियल्स और जनरेशन वाई। नंबर 6, जनरेशन जेड, जूमर्स और जेन जेड 1997 to 2012, digital natives, they grow up with smartphone and social media, highly connected। 1997 से 2012 के बिटवीन बॉर्न हुए पीपल जेन जेड हैं, इन्हें हम जूमर्स भी बोल सकते हैं। और ये एक ऐसी जनरेशन है जो कि स्मार्टफोन के साथ ग्रो अप हुआ है एंड सोशल मीडिया का ये मैसिव तरीके से यूज कर रहे हैं। नंबर 7, जनरेशन अल्फा 2013 टू मिड 2020, 2013 से 2020 के बिटवीन बोर्न हुई जनरेशन जनरेशन अल्फा है। Born entirely within the 21st century, deeply influenced by AI, COVID-19 pandemic। जनरेशन अल्फा वो जनरेशन है जो कि एंटायरली 21st सेंचुरी के अंदर बॉर्न हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीपली इन्फ्लुएंस्ड है। कोविड-19 पैंडेमिक का इनके ऊपर हाईली इम्पैक्ट है। नंबर 8, जनरेशन बीटा मिड 2020 टू 2039, अपकमिंग जनरेशन सक्सीडिंग अल्फा 2020 से 2039 के बिटवीन जो भी बॉर्न होगा वर्ल्ड के अंदर वो जनरेशन बीटा के अंदर काउंट किए जाएंगे। इट मीन्स अल्फा के बाद ये नेक्स्ट जनरेशन है। अल्टरनेटिव इंडियन जनरेशनल फ्रेमवर्क, इंडिया में जनरेशनल फ्रेमवर्क थोड़ा डिफरेंट है because Western labels like baby boomers are rooted in US history. Some experts propose a framework specific to India based on national milestone because Western countries ने जनरेशनल फ्रेमवर्क को अलग तरीके से लेबलिंग किया है, सच एज बेबी बूमर्स जो कि यूएस हिस्ट्री में रूटेड है
इंडिया में कुछ एक्सपर्ट ने कुछ न्यू जनरेशनल फ्रेमवर्क प्रपोज किए हैं, सच एज नंबर इंडिपेंडेंस जनरेशन बोर्न बिफोर 1947। 1947 के बिफोर बोर्न होने वाले पीपल इंडिपेंडेंस जनरेशन के अंडर आते हैं। नंबर 2 नेशन बिल्डर्स 1947 टू 1964। 1947 से 1964 के बिटवीन बोर्न हुए पीपल नेशन बिल्डर्स के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 3 ग्रीन रेवोल्यूशन जनरेशन 1965 टू 1976। नंबर 4 रिफॉर्म जनरेशन 1977 टू 1990। नंबर 5 लिबरलाइजेशन जनरेशन 1991 टू 2000। नंबर 6 डिजिटल नेटिव्स 2001 टू 2015। नंबर 7 जेन अल्फा इंडिया 2016 टू प्रेजेंट। की माइक्रो जनरेशंस people born on cusp of two generations often identify with both, leading to the naming of micro generation। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो टू जनरेशंस के बिटवीन बोर्न हुए हैं, इनको माइक्रो जनरेशंस का नेमिंग गिवन किया गया है। नंबर 1 जनरेशन जोन्स 1954 टू 1965, द ब्रिज बिटवीन ओल्डर बूमर्स एंड जनरेशन एक्स। नंबर 2 Genials 1977 to 1983, transitions from analog childhood to a digital adulthood. Number 3 Zillennials 1993 to 1998, bridge between millennials and Gen Z. Gen Z and democracy. Gen Z exhibit a complex, often paradoxical relationship with democracy, characterized by deep skepticism of traditional institutions, have high action-oriented engagement in social media. Gen Z डेमोक्रेसी के साथ एक कॉम्प्लेक्स ऑफन पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हैं। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका डीप स्केप्टिसिज्म है एंड सोशल इश्यूज में ये एक्शन ओरिएंटेड एंगेजमेंट शो करते हैं। हाई डिसइल्यूजनमेंट स्टडीज शो अ वेरी स्मॉल परसेंटेज only 3 to 16% of Gen Z believe democracy is working well for them। ओनली 3 टू 15% जेन जेड ही ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी उनके लिए वेल तरीके से वर्क कर रही है। बाकी 85% जेन जेड का मानना है कि डेमोक्रेसी उनके लिए वेल वर्किंग नहीं कर रही है। दिस अन डिस्ट्रस्ट स्टेम फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस फेलिंग टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। They actively utilize social media, digital tools, and protest movement to demand accountability, particularly regarding climate justice, economic inequality, and corruption। Gen Z सोशल मीडिया का एक्टिवली यूज कर रहे हैं, डिजिटल टूल्स का यूज कर रहे हैं एंड अकाउंटेबिलिटी के डिमांड के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड करप्शन से रिलेटेड ये अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। Alternative engagement rather than traditional party politics, Gen Z engage through digital activism, online petitions, and in some cases protest diffusion across border। ट्रेडिशनल पार्टी पॉलिटिक्स की जगह ये जो लोग हैं ये डिजिटल एक्टिविज्म के थ्रू ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, ऑनलाइन पिटिशंस पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। Pro rights anti-system. Gen Z are highly committed to human rights and democratic principles, but many are skeptical of existing democratic system। Gen Z ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेकर हाईली कमिटेड है, बट एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को लेकर मैनी जेन जेड पीपल स्केप्टिकल हैं। जेंडर डिवाइड इन वेस्टर्न कंट्रीज, a growing gender gap is emerging with young men experiencing economic insecurity। वेस्टर्न कंट्रीज में जेंडर गैप इमर्ज हो रहा है, यंग मैन इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। की इश्यूज जेंडर एक्टिविज्म फोकस हेवीली ऑन कॉन्क्रीट सिस्टमेटिक इश्यूज लाइक हाउसिंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रादर देन अबस्ट्रैक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जेन जेड अबस्ट्रैक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जगह heavily concrete systematic issues like housing, economic stability and environmental sustainability पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।